हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत गर्मजोशी से स्वागत। आप सभी का इस चैनल पर वेरी वेरी वॉर्म वेलकम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को, हर एक क्लासेस को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं वोकैबुलरी क्लासेस, और यह क्लासेस है आज 12 नंबर। ठीक है, 12th क्लासेस है। ऑलरेडी हम लोग 11 क्लास वोकैबुलरी का कर चुके हैं, और यह क्लास जो है स्पेशल टारगेट किया जा रहा है एमटीएस को। ठीक है, एसएससी एमटीएस जो 5 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर को जो एग्जाम होने हैं उसके रिगार्डिंग यह क्लास चल रहा है, जो कि 100% बेनिफिशियल है। सो देयरफॉर बी वेरी वेरी केयरफुल टू दिस क्लासेस, और हर एक क्लासेस को आप जरूर अटेंड कीजिए। और हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस है और 100 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं और सीखते हैं, जिसमें मोर देन मुझे लगता है आप 100+ डिफिकल्ट वर्ड्स डेली सीखते हैं। रोज 100 से प्लस डिफिकल्ट वर्ड्स सीखते हैं, जो खास 100% बेनिफिशियल है। और यही सारे डिफिकल्ट वर्ड्स पूछे भी जाते हैं एग्जामिनेशन में। यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5 सेक्शन चलता है। सेक्शन नंबर 1 जिसमें होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसका 20 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। फिर सेक्शन नंबर बी जिसमें फ्रेजल वर्ब्स, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ऑप्शन सेक्शन नंबर सी जिसमें इडियम फ्रेजेस होते हैं, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चंस। फिर सेक्शन नंबर डी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक्शन नंबर ई जो प्रोवर्ब्स है, यहाँ पर भी हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चंस बन गए? कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस हो गए, और 100 क्वेश्चंस हो गया यहाँ पर। और 100 क्वेश्चंस जो है, इस 100 क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कई सारे वर्ड्स, जो न्यू वर्ड्स हम लोग को नए नए शब्द मिल जाते हैं, वो सीख जाते हैं। क्यों? यहाँ पर देख लीजिए, अगर एक सेक्शन डी सेक्शन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, लेकिन इस 20 क्वेश्चन में 20 दूना 40 वर्ड्स आपको मिल जाते हैं केवल सिनोनिम्स, और फिर 20 दूना 40 वर्ड्स आपको इसका एंटोनिम्स मिल जाते हैं। तो 80 वर्ड्स हो गए सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और 20 वर्ड्स का, तो कुल मिलाकर के इस केवल एक सेक्शन में 100 वर्ड्स होता है। ठीक है, जिसमें अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो काफ़ी सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी मालूम होगा। अगर रिवीजन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो उन्हें मालूम नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं किसी के लिए 150 वर्ड्स एक्स्ट्रा हो सकता है, किसी के लिए 100 वर्ड्स एक्स्ट्रा हो सकता है, और किसी के लिए 50 वर्ड्स ही नए नए होगा जो रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन जो हम लोग का है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का है। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम लोग देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसमें हम लोग 20 प्रश्न करेंगे। कितना क्वेश्चंस करेंगे? 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे। और अगर आपको एक जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारी क्लासेस हमने करा चुका है, और ये सारे के सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर मिल जाएगा? तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे इस चैनल के, तो वहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया चुका है। ठीक है, जहाँ पर आप कई सारे क्लासेस, 20 से ज़्यादा क्लासेस आप देख पाएंगे, और इतना वर्ड्स सफिशिएंट है। इससे बाहर कुछ भी आपको कहीं अलग नहीं मिलेगा, और इतना काफ़ी है। माना समझिए कि सारे के सारे वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कंपाइलेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी क्लासेस है, ये टारगेटिंग बैच है एमटीएस का, एसएससी एमटीएस, और उसके रिगार्डिंग हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है हम लोग के पास। पहला प्रश्न क्या है? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, शरीर का रिचुअल वॉशिंग, उसे हम लोग कहते हैं एब्ल्यूशन। क्या कहेंगे? एब्ल्यूशन मीन्स धार्मिक स्नान। क्या कहते हैं? एब्ल्यूशन कहते हैं धार्मिक स्नान कहेंगे। ठीक है, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, उसे हम लोग कहेंगे धार्मिक स्नान। ठीक है, एब्ल्यूशन धार्मिक स्नान। ठीक है, नेक्स्ट राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ द सी। ठीक है, समुद्र वगैरह में जो राइज फॉल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ज्वार भाटा।
प्रश्न संख्या दूसरा, जिसे हम लोग कहते हैं टाइड मीन्स ज्वार भाटा। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर में, राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, इससे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन्स सुविधा या विशेषाधिकार। ठीक है, राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, उसे हम लोग कहते हैं प्रिविलेज मीन्स सुविधा या विशेषाधिकार। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, रिवार्ड फॉर अ वर्क और सर्विस। ठीक है, किसी भी मेहनत के लिए, सेवा के लिए जो रिवार्ड मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो सेवा या मेहनत के लिए जो रिवार्ड मिलता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे रिम्यूनरेशंस। ठीक है, रिम्यूनरेशंस कहेंगे उसको हम लोग, और रिम्यूनरेशंस मीन्स पारिश्रमिक या मेहनताना। ठीक है, तो उसे हम लोग रिम्यूनरेशंस कहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इम्पोर्टेंट वर्ड के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी है। रिम्यूनरेशंस मीन्स मेहनताना, जो किसी को काम या उसके सेवा के लिए जो उसे उपहार मिले, जो उसे सम्मान में मिले, ठीक है, रिवार्ड में मिले, उसे हम लोग कहेंगे पारिश्रमिक या मेहनताना। चलिए 5वां नंबर प्रश्न, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स रिटेलिएट मीन्स बदला लेना या फिर प्रतिशोध लेना। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स रिटेलिएट मीन्स बदला लेना या फिर प्रतिशोध लेना। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न क्या है, रिजर्व्ड इन स्पीच, जो कम बोलता है उसे हम लोग कहते हैं रेटिसेंट, लैकोनिक, टैसिटर्न। और इसी का अपोजिट क्या हो जाता है, इसी का अपोजिट, आप ये अपोजिट का साइन है। ठीक है, ये अपोजिट का साइन है, इसी का अपोजिट होता है टॉकेटिव। ठीक है, TALKATIV टॉकेटिव। ठीक है, या लोकेशियस, एल्लोसिलॉग से रूट वर्ड आप लोग पढ़े होंगे कि, और एल्लोसिलॉग और एल्लोक्यूलॉग ऑलरेडी हम लोगों ने रूट वर्ड का बहुत सारे क्लासेस कर लिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो कम बोलता है, जो अल्पभाषी है, उसे हम लोग कहते हैं रेटिसेंट मीन्स रिजर्व्ड इन स्पीच मीन्स जो कम बोलता है, अल्पभाषी। 7 नंबर प्रश्न, रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, कानून के मद्देनजर जो उत्तरदायी होता है उसे कहते हैं लायबल मीन्स उत्तरदायी। ठीक है, मीन्स रेस्पॉन्सिबल है लेकिन नियम मर्यादा के अनुसार जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे लायबल मीन्स रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ। नेक्स्ट 8 नंबर देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न, 8वां नंबर क्या है, रिस्टोर टू फॉर्मर पोजीशंस मीन्स रिहैबिटेट मीन्स पुनः स्थापित करना। यहाँ पर सीमित, यहाँ पर स्थापित करना है। ठीक है, स्थापित करना, पुनः स्थापित करना, उसे हम लोग कहेंगे रिहैबिलिटेट। 9 नंबर देखते हैं, रेस्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर मीन्स जिसका कारण मृत्यु हो उसे हम लोग कहेंगे फैटल मीन्स घातक, मीन्स ऐसा कार्य जिसका रिजल्ट डेथ हो जाए या डिजास्टर हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फैटल। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड मीन्स जो काफी बुद्धि विवेक से का जो पावर है, शक्ति है जिसके पास, उसे हम लोग कहेंगे इंटेलेक्ट मीन्स विचार शक्ति। ठीक है, और इसी से आप रीजनिंग वगैरह देखते हैं, रीजनिंग का भी क्वेश्चंस वगैरह जिसमें बुद्धिमत्ता की द्वारा उस कार्य को संपन्न करना होता है। प्रश्न कोई टफ नहीं होता है, लेकिन बस माइंड को अप्लाई करना होता है। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, रिसीविंग गेस्ट वार्मली, किसी भी गेस्ट को काफी गर्मजोशी से स्वागत करना। ठीक है, उसे रिसीव करना, उसे हम लोग कहेंगे हॉस्पिटैलिटी मीन्स आतिथ्य सत्कार। हॉस्पिटैलिटी मीन्स रिसीविंग गेस्ट्स वार्मली मीन्स आतिथ्य सत्कार। 12 नंबर, रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग्स मीन्स क्रॉनिकल मीन्स इतिहास। क्या कहेंगे, क्रमानुसार जो कुछ घटना का विवरण है उसे हम लोग कहेंगे क्रॉनिकल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, मैरिज ऑफ गॉड। मैरिज ऑफ गॉड को क्या कहेंगे, थियोगामी मीन्स ईश विवाह। चलिए 14 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर, लॉस ऑफ मेमोरी मीन्स उसे हम लोग कहते हैं एमनेसिया, स्मृति लोप। लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहते हैं, एमनेसिया, स्मृति लोप। 15 नंबर, ए ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स
मीन्स महिलाओं का ऐसा समूह जो खूब बोलती हो, जो खूब बातें करती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? गैगल। मीन्स स्त्रियों का समूह, उसे क्या कहते हैं? गैगल, स्त्रियों का समूह। 16 नंबर प्रश्न, हैंड राइटिंग दैट कैन बी इजिली रेड, वैसा राइटिंग जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं लेजिबल। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है लेजिबल, मीन्स हैंड राइटिंग दैट कैन बी रेड, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लेजिबल। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? लेजिबल मीन्स पठनीय। चलिए 17 नंबर में, गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, कोई तानाशाह के द्वारा सरकार चलाई जाती हो, उसे हम लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, मीन्स तानाशाही। ठीक है, गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, तानाशाही। 18 नंबर में, गवर्नमेंट बाय अ पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, मीन्स काफी उच्च कुलीन लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। ठीक है, कुलीन तंत्र। और वैसा सरकार जो इंटेलिजेंसिया के द्वारा चलाई जाती हो, बुद्धिजीवी व्यक्तियों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती हो, उसे हम लोग कहते हैं मेरिटोक्रेसी। ठीक है, क्रेसी वर्ड से भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, जैसे डेमोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, एरिक्टोक्रेसी। ठीक है, तो क्रेसी शब्द से जो सरकार या फिर पद्धति, सिस्टम, गवर्न से रिलेटेड है। चलिए, और इसे आप रूट वर्ड में भी ऑलरेडी देख चुके हैं, और रूट वर्ड का 4.5 घंटा का क्लासेस, 4 आवर्स और 30 मिनट्स का क्लासेस ऑलरेडी हम अपलोड यहाँ पर कर चुके हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि क्लासेस में सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिल जाएगा। रूट वर्ड्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आप चेक करेंगे तो रूट वर्ड्स का लिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न, गवर्नमेंट बाय द रिच एंड पावरफुल क्लासेस, मीन्स काफी अमीर और शक्तिशाली लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं धनिक तंत्र। ठीक है, धनिक तंत्र मीन्स प्लूटोक्रेसी। ठीक है, क्रेसी माना सरकार, प्लूटो मीन्स रिच। ठीक है, तो ये हो गया प्लूटोक्रेसी, मीन्स गवर्नमेंट बाय द रिच एंड पावरफुल क्लासेस। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के कितने क्वेश्चंस कर लिए? यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कर लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। भूल से भी एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ने नहीं है। एग्जाम से पहले सारे के सारे रिवाइज कर लीजिए, बाकी आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट पेपर, रिवीजन आपको तो करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलेंगे, और अगला सेक्शन जो है उसमें भी 20 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसको सेक्शन में भी हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले बस 1 मिनट का गैप लेता हूँ, तब तक आप देख लीजिए इसे। चलिए, ये इंटरवल 30 सेकेंड्स का रहा होगा, उसे खत्म करते हुए फिर हम लोग शुरू करते हैं। और फ्रेजल वर्ब्स का सेक्शन है, और यह बी नंबर सेक्शन है। यहाँ पर भी हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर विद एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे। मीन्स सेंटेंस में कैसे हम लोग यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब्स को, यूजेस भी देखेंगे। ठीक है, मीनिंग भी देखेंगे, क्या क्या हम लोग यहाँ पर सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स में, देख लेते हैं। जब एक फ्रेजल वर्ब्स हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग को सीखने को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या हम लोग को लर्न करना है यहाँ पर। तो ये चीज आपको ध्यान में देना है। सबसे पहला तो इसका मीनिंग देखेंगे, और इंग्लिश मीनिंग। ठीक है, मीनिंग जिसमें इंग्लिश मीनिंग भी है और प्लस हिंदी मीनिंग भी है। ठीक है,
इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट नंबर हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा, सेंटेंस में कैसे हम लोग यूज करेंगे, यूजेस, ठीक है, यूजेस भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है, यूजेस भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर है कम अपार्ट। कम अपार्ट का मीनिंग क्या है, डिसइंटीग्रेट। कम अपार्ट का क्या मीनिंग है, डिसइंटीग्रेट, जिसका मतलब क्या होता है, टूटना या बिखरना। कम अपार्ट का मतलब क्या है, डिसइंटीग्रेट, जिसका मीनिंग होता है टूटना या बिखरना। मीन्स द ओल्ड बुक केम अपार्ट एज आई ओपनड इट एंड अ फ्यू पेजेस फेल आउट। ठीक है, कम अपार्ट का मीनिंग क्या है, कम अपार्ट मीन्स होता है डिसइंटीग्रेट, मीन्स टूटना या बिखरना। ठीक है, इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ओल्ड बुक केम अपार्ट एज आई ओपनड इट एंड अ फ्यू पेजेस फेल आउट। जो पुरानी पुस्तकें हैं उसे जैसे ही हमने खोला तो वो बिखर गया, ठीक है, और उसके कुछ पेजेस जो है नीचे गिर गया। ठीक है, तो इस प्रकार कम अपार्ट को हम लोग मीनिंग भी समझे, इसका इंग्लिश मीनिंग भी, हिंदी मीनिंग भी, और इसको कैसे सेंटेंस में यूज किए इसे भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स का। कम बैक, कम बैक इज वेरी, इसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, मींस रिटर्न या लौटना। इसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, वी होप मींस हम लोग को उम्मीद है, आशा करते हैं, क्या, मिस्टर रवि भूषण विल कम बैक फ्रॉम यूएसए नेक्स्ट ईयर। मीन्स हम लोग आशा करते हैं कि मिस्टर रवि भूषण अगले वर्ष यूएसए से रिटर्न हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कम अपार्ट का मीनिंग देख लिए, फिर इसका यूजेस भी देख लिए, कम बैक का मीनिंग देख लिए और इसका यूजेस भी देख लिए। नेक्स्ट नंबर है कम इनटू। कम इनटू का मीनिंग क्या है, इनहेरिट, मीन्स अधिकार में लेना। नरेंद्र केम इनटू अ स्मॉल फॉर्च्यून व्हेन हिज रिच ऑन्ट डाइड। क्या हुआ, इसका यूजेस कम इनटू का भी हम लोग यहाँ पर सेंटेंस के रूप में देख लिए। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है, कम ऑफ मीन्स सक्सीड या मीन्स सफल होना। The scheme didn't come off as planned and they lost their money। ठीक है, जो स्कीम है वो सफल नहीं हुआ और उन्होंने अपना पैसा उसमें गवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, 5वां नंबर प्रश्न, कम ऑन। कम ऑन मीन्स तरक्की करना, मेक प्रोग्रेस। ठीक है, मेक प्रोग्रेस मीन्स तरक्की करना। हर लिसनिंग स्किल्स aren't coming on as well as her reading skills। उसकी जो सुनने की क्षमता है, उसके पढ़ने की क्षमता इतना तरक्की नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझें। फिर नेक्स्ट नंबर 6 नंबर, कम ऑन मीन्स इसका मतलब टेलीकास्ट, दिखाना। माय फेवरेट शोज कम ऑन एट 9 PM। हमारा जो पसंदीदा शो है, प्रोग्राम है, वह 9 बजे रात्रि मीन्स 9 अपराह्न में आता है। ठीक है, और जिसे रोज देखता हूँ। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है, कम आउट मीन्स टू बी पब्लिश्ड, मीन्स निकलना या प्रकाशित होना, जिसे हम लोग कहेंगे कम आउट। इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, एक सेंटेंस में देख लीजिए, माय न्यू बुक विल कम आउट फ्रॉम एस चंद पब्लिकेशन। हमारा जो नया बुक है वह एस चंद पब्लिकेशन से प्रकाशित होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न। उससे पहले अगर इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो फिर इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और रेड बटन को, जो बेल आइकन है, उसे जरूर हिट कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको इसका ट्यूटोरियल क्लासेस का पहुंच जाए। चलिए देखते हैं कम थ्रू। इसका मतलब है सर्वाइव, मींस बना रहना। हर सेल्फ assurance came through during her presentations, especially when she was answering the difficult questions। ठीक है, उसकी उपस्थिति जरूरी है। ठीक है, खास करके जब वह डिफिकल्ट प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, कम अप विथ मीन्स प्रोड्यूस, पैदा करना, मीन्स ऑलवेज कम अप विथ पावरफुल लिरिक्स फॉर हर सॉन्ग्स। वह सदैव
अपने गानों के लिए पावरफुल लिरिक्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, याद करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, 10 नंबर में देख लेते हैं क्या है, कूल डाउन, मेक और बिकम कूल, ठंडा करना। इसे हम लोग कहेंगे कूल डाउन, मेक और बिकम कूल मीन्स ठंडा करना। इसको देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। इफ योर कार ओवर हीट्स, अगर आपका कार ओवर हीट हो जाता है, लेट द इंजन कूल डाउन, चलो उससे पहले इंजन को ठंडा होने दो, बिफोर यू ओपन द हुड टू चेक इट, और हुड खोलने से पहले, हुड खोलकर जांच करने से पहले उसे पहले ठंडा होने दो। ठीक है, चलिए 11 नंबर, कूल ऑफ। कूल ऑफ का मीनिंग क्या है, काम, लेसन, कूल एक्सेट्रा, शांत होना। मीन्स आई वुडंट बॉदर हिम while he is angry, wait until he is cooled off। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हम लोग देख रहे हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर, काउंट इन मीन्स टू इंक्लूड इन अ रेकनिंग, मीन्स गिनती करना। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। राजीव सेड टू काउंट हिम इन इफ वी आर बुकिंग ए टेबल फॉर डिनर। ठीक है, 13 नंबर, काउंट ऑन मीन्स रिलाई ऑन, मीन्स विश्वास करना। आई कैन काउंट ऑन माई फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स टू बी देयर इफ आई नीड हेल्प, मीन्स मैं विश्वास करता हूँ अपने परिवार पर और अपने नजदीकी मित्रों पर, ठीक है, कि वह साथ होंगे जब हमें जरूरत होगी मदद की। ठीक है, तो ये काउंट ऑन का मतलब रिलाई ऑन, विश्वास करना। ये एक और है 14 नंबर में, काउंट ऑफ, काउंट आउट। इसका मतलब एक्सक्लूड या डिसरिगार्ड, मीन्स अलग करना। ठीक है, प्लीज काउंट हिम आउट बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट हियर, उसे अलग कर दो, क्यों, इसलिए क्योंकि वह यहाँ पर उपस्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्राई आउट। क्राई आउट का मतलब होता है चिल्लाना, मीन्स मेक लाउड और श्रिल साउंड। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, The wounded soldier cried out in pain as his friends picked him up and put him on a stretcher। जो घायल सैनिक है वह चिल्लाता है दर्द के कारण कि उसके जो दोस्त हैं उसे उठाकर स्ट्रेचर पर डालता है। ठीक है, स्ट्रेचर माना जिस पर रोगी वगैरह को ले जाया जाता है अस्पताल वगैरह में, और जिसमें 4 पहिए होते हैं जिस पर सुला करके लेके जाता है, उसी को स्ट्रेचर कहेंगे। ठीक है, या ऐसे भी स्ट्रेचर हाथ से भी उठाया जा सकता है। क्राई आउट फॉर मीन्स नीड बैडली, मीन्स सख्त जरूरत। आवर स्कूल इज क्राइंग आउट फॉर सम न्यू फर्नीचर, हमारा स्कूल में नए नए फर्नीचर की सख्त जरूरत है। ऐसे नहीं कि चिल्ला रहा है स्कूल में, उसको जरूरत है, सख्त जरूरत को के लिए फ्रेजल वर्ब क्या है, क्राई आउट फॉर। ठीक है, सख्त जरूरत के लिए फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर क्या है, क्राई आउट फॉर। दूसरा एग्जांपल है यहीं पर, द सिटी इज अगली, जो सिटी है वह क्रूप हो गया है, मतलब क्रूप है। क्राइंग आउट फॉर नाइसर बिल्डिंग्स एंड मोर ट्रीज, वह उसे नए नए बिल्डिंग का, नए नए पेड़ पौधों की सख्त जरूरत है। ठीक है, जर्जन अवस्था में सिटी को कब कहेंगे, जब वह डेकोरेटेड नहीं हो, मीन्स अच्छे अच्छे भवन नहीं हो वहाँ पर, माना बड़े बड़े पेड़ वगैरह नहीं हो, अच्छे अच्छे वहाँ पर साफ सुथरा, साफ सफाई नहीं हो, तो उसे अगले ही कहेंगे ना। नेक्स्ट नंबर 70 नंबर, क्राई डाउन का मतलब होता है डिस्पैरेज या डिसग्रेस, मीन्स निंदा करना। मीन्स वी शुड अवॉइड क्राइंग डाउन समवन। ठीक है, हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, किनारा करना चाहिए किसी की निंदा करने से, निंदा करने से हम लोग को बचना चाहिए। ठीक है, क्राई अप। क्राई अप का मतलब क्या होता है, अप्रिशिएट। क्राई अप का मतलब क्या होता है, अप्रिशिएट, प्रशंसा करना। द स्टूडेंट्स क्राइड अप आफ्टर सीइंग द बॉलीवुड एक्ट्रेस, जो स्टूडेंट्स है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस को देख करके उनकी प्रशंसा किया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 19 नंबर, कट बैक मीन्स रिड्यूस एक्सपेंडिचर, मीन्स कटौती करना। रिड्यूस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, कटौती करना। ठीक है, कटिंग डाउन ऑन जंक फूड कट्स डाउन द रिस्क ऑफ गेटिंग हार्ट डिसीजेस। ठीक है, चलिए 20 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस फ्रेजल वर्ड से, फ्रेजल वर्ब्स के सेक्शन से, सेक्शन नंबर बी का। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्रिंग टू या अब्रप्ट एंड, ठीक है, समाप्त होना। Rajiv didn't pay his bills, so the power company cut his electricity off।
राजीव ने बिल का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं चुकाया, इसलिए कंपनी ने क्या किया, उसका पावर सप्लाई को कट कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग 20 क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कर लिए, फिर 20 प्रश्न यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स का ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 40 वर्ड्स करें, 40 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग थर्ड सेक्शन को देखेंगे और तीसरा सेक्शन में जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। थर्ड सेक्शन में भी 20 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। इसका पहला नंबर प्रश्न क्या है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, क्या है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब क्या होता है, वेरी रैपिडली, मीन्स दिन दुना रात चौगुना। ठीक है, जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, दिन दुना रात चौगुना, इसे हम लोग कहेंगे बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मीन्स संजीव कुमार, एन एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स, इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, संजीव कुमार जो एक्सपर्ट है फिजिक्स में, वो क्या कर रहे हैं, दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, कितना बढ़िया ये फ्रेजल वर्ब्स है, मुझे तो काफी बढ़िया लगता है। बढ़िया लगने से क्या होता है, ये वाकई में VVI है, इम्पोर्टेंट है और पूछा जा चुका है ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे तो आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए। बाय लीप एंड बाउंड्स मींस दिन दुना रात चौगुना मेहनत करना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर क्या है, टू बो एंड स्क्रैप। मीन्स टू बो एंड स्क्रैप मीन्स टू बी एक्सेसिवली पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल, कोई आवश्यकता से अधिक विनम्र होना। ठीक है, कोई आवश्यकता से अधिक विनम्र है तो उसे हम क्या कहेंगे, टू बो एंड स्क्रैप। आवश्यकता से अधिक विनम्र होना मीन्स इट इज नॉट गुड टू बो एंड स्क्रैप, यह अच्छी नहीं है आवश्यकता से अधिक विनम्र होना। ठीक है, आवश्यकता से ज्यादा विनम्र होना भी ठीक नहीं है। मीन्स थोड़ा सा तो अपने में स्ट्रिक्टनेस रखना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं। टू ड्रॉ द लॉन्ग बॉ मीन्स सेखी बघारना, मीन्स टॉक बिग, बड़ी बड़ी बातें करना, बूस्ट प्रशंसा में ही समय निकाल देता हूँ। मीन्स टू ड्रॉ द लॉन्ग बॉ इज नॉट लाइक्ड बाय द सोसाइटी, सेखी बघारना यह समाज के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, इन द सेम बॉक्स मीन्स समान स्वभाव का जो हो तो उसे हम लोग कहेंगे इन द सेम बॉक्स, ऑफ द सेम नेचर मीन्स एक जैसा प्रकृति का हो, नेचर का हो, स्वभाव हो जिसका, जैसे शशि शेखर एंड सुबोध आर इन द सेम बॉक्स। सेम का स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, सेम इन द सेम बॉक्स। ठीक है, शशि शेखर और सुबोध का स्वभाव एक जैसा है, समान है। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इन द सेम बॉक्स। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर, इन द रॉन्ग बॉक्स इन द सेम बॉक्स। दूसरा नंबर इन द रॉन्ग बॉक्स मीन्स इन अ पिटिएबल कंडीशन मीन्स दयनीय स्थिति में होना। मीन्स इकोनॉमी ऑफ बिहार इज इन द रॉन्ग बॉक्स, बिहार का जो अर्थव्यवस्था है दयनीय स्थिति में है। तो वाकई में इसका आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कम चलता है, कम है, तो कह सकते हैं हम रिच स्टेट्स नहीं है। अभी भी कई सारे सोर्सेस यहाँ पर होने चाहिए थे और भी डेवलपमेंट के लिए कई सारे यहाँ पर रिच सोर्सेस और भी कंपनी वगैरह कुछ प्रोड्यूसिंग कंपनी सेटअप होने चाहिए, एस्टैब्लिश होने चाहिए। ब्रेन ड्रेन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज है। द लॉस ऑफ ट्रेन्ड प्रोफेशनल
persons as doctors, engineers, एक्सेट्रा टू अ हायर डेवलपमेंट कंट्री मीन्स प्रतिभा पलायन या हरण, ठीक है, उसे हम लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण किया, अच्छा से भारत में रह करके ट्रेनिंग लिया, किसी खास क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज लिया और किसी दूसरे कंट्री में जाकर के वहाँ सेवा देना शुरू कर दिया, हाँ, उसकी भले की सोचने लगा, तो क्या कहेंगे हम, हाँ, उसका प्रतिभा कहाँ चला गया, हरण हो गया वहाँ पर, लोभ के कारण या लालच के कारण या अधिक पैसे होने के कारण। जबकि उसे वास्तव में भारत की डेवलपमेंट में अगर अपने देश में रह करके या अपने जो जहाँ है वहाँ पर रह करके अगर डेवलपमेंट करे, थोड़ा कम इनकम हो कोई बात नहीं, तो हम क्या कहेंगे उसे, वो उसकी तरक्की रियल तरक्की होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मनी ही सुपीरियर होना चाहिए, वो सेकेंडरी भी हो सकता है। अवर कंट्री इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, हमारा देश जो है खास करके इसी को लेकर के प्रॉब्लम रहती है कि भारत का प्रतिभा दूसरे देश में चला जाता है, ठीक है। माना भारत में शिक्षा ग्रहण किया, यहाँ पला बढ़ा, यहाँ पर जो है बढ़िया से नॉलेज ग्रहण किया और दूसरी कंट्री की डेवलपमेंट में जाकर के वहाँ पर वो सर्विस दे रहा है, तो फिर ये तो ठीक बात नहीं है। नेक्स्ट फिर हम लोग कह सकते हैं 7 नंबर, टू ब्लो वंस ब्रेन आउट मीन्स टू किल बाय शूटिंग इन द हेड, सिर में गोली मार कर हत्या करता है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे टू ब्लो वंस ब्रेन आउट मीन्स ए क्रिमिनल ब्लू हिम ब्रेन आउट। नेक्स्ट वन 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, ब्रांच वाटर मीन्स प्लेन वाटर एज distinguished from soda water means सादा जल, means branch water is available everywhere, सादा जल हर जगह उपलब्ध है, ठीक है। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ लिखा रहता है ना काफी जगह पर, ताकि पानी भी है, तो क्या कर सकते हैं, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिखना चाहिए था वाटर, ऐसा लिखा रहता है ना, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। तो ये क्यों लिखा, लोगों ने लिखा होगा क्योंकि वाटर की उपयोगिता काफी है जीवन में, पानी के बगैर जी सकते हैं क्या एक, तो पानी तो इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक नीड्स में भोजन, कपड़ा, पानी, मकान, ये सब काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि लोगों के पास होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर 9 नंबर में क्या है, ब्रेड एंड चीज मीन्स सिंपल फूड मीन्स सादा या सामान्य भोजन, मीन्स ब्रेड एंड चीज इज डाइजेस्टेबल फूड, ठीक है। ब्रेड और मक्खन बटर जो है वो सुपाच्य भोजन है, ठीक है, सादा भोजन है। 10 नंबर में टू ईट द ब्रेड ऑफ आइडलनेस मीन्स टू रिमेन आइडल मीन्स हराम की खाना, सम पीपल हैव हैबिट्स टू ईट द ब्रेड ऑफ आइडलनेस, कुछ लोगों की आदत होती है हराम की खाने की, ना बैठे बैठे खाते हैं, हम कुछ करना नहीं। 11 नंबर, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेड बटर्ड ऑन बोथ साइड्स मींस फॉर्चुनेट या सर्कमस्टेंसेस कहेंगे, वेरी लकी, वैसा जिसका तकदीर क्या हो, अच्छी हो, अच्छी तकदीर वाला हो, तो उसे हम कहेंगे ब्रेड बटर्ड ऑन बोथ साइड्स। प्रिंस एंजॉयज द ब्रेड बटर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, जो भी राजकुमार होते हैं वो अच्छी तकदीर वाले होते हैं, उनको बने बनाए प्रॉपर्टी मिलता है, बहुत सब चीज जो उसको मिल जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका ना। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर में टू ब्रेक द आइस मींस बर्फ को तोड़ना, ऐसा क्या नहीं, देखिए मींस लंबी चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक द आइस मींस लंबी चुप्पी तोड़ना, टू मेक अ बिगिनिंग मींस टू ओवरकम रिजर्व, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे टू ब्रेक द आइस मींस द पीएम ब्रोक द आइस आफ्टर सीवियर क्रिटिसिज्म, काफी आलोचना के बाद पीएम ने चुप्पी तोड़ी, कुछ कहना बराबर नहीं। चलिए 13 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, 30 नंबर क्या है, 30 नंबर टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मींस टू मेक अ फुल कन्फेशन ऑफ मींस टू कन्फेस एवरीथिंग ऑफ which one is guilty means अपनी भूल मानना, means the Pune made a clean breast of his negligence, ठीक है, अपनी कमजोरी का भूल प्यून ने मान लिया, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे to make a clean breast of means अपनी भूल
मान लेना, शुक्रिया करना, कम से कम उसमें एक्सेप्टेंस की क्षमता तो है। और इस पावर को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जो मान लिया कम से कम, तो वो तो फिर नेक्स्ट बार में पॉजिटिव वे में ही वर्क करने की उसमें काफी क्षमता रहती है। ठीक है, और चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। टू ब्रिज द गल्फ मीन्स टू रिमूव द डिफरेंसेस एंड रिकॉन्साइल, मीन्स मतभेद दूर करना। मीन्स द स्पोक्स पर्सन हेल्ड अ ब्रीफ फॉर द पार्टी। ठीक है, जो स्पोक्स पर्सन है वो क्या किया, पार्टी की मतभेद को दूर किया। नेक्स्ट नंबर 50 नंबर मीन्स टू ब्रिंग द बुक, मीन्स टू ब्रिंग टू जस्टिस, सजा दिलवाना। मीन्स द टेररिस्ट शुड बी ब्रोट टू बुक, टेररिस्ट को अवश्य सजा होना चाहिए। ठीक है, और 16 नंबर में ए बुल इन अ चाइना सोप, ये काफी बंदर के हाथ में नारियल। मीन्स rough and clumsy person where skill and care are needed. ठीक है, the computer operator in the office is a bull in a china shop. चलिए 17 नंबर, ए बुल मार्केट का मतलब होता है मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग। मार्केट मीन्स मूल्य वृद्धि वाला बाजार, जो प्राइस हाइक हो रहा हो तो उसका कहेंगे बुल मार्केट। मीन्स रियल एस्टेट हैज बिकम अ बुल मार्केट इन बिहार। ठीक है, बिहार में रियल एस्टेट क्या बनते जा रहा है, मूल्य वृद्धि वाला बाजार बनते जा रहा है। ठीक है, चलिए 18 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। टू टेक अ बुल बाय द हॉर्स मीन्स टू फेस अ डिफिकल्टी और डेंजर बोल्डली, मीन्स कठिनाई को साहसपूर्ण तरीके से सामना करना। मीन्स टू बोल्ड पर्सन्स आर ऑलवेज रेडी टू टेक अ बुल बाय द हॉर्स। ठीक है, 19 नंबर में क्या है, टू बरी द हैस्ट मीन्स टू स्टॉप पार्लिंग एंड बिकम एन IAS ऑफिसर। ठीक है, मैं झगड़ा करना वगैरह बंद करो और क्या बन जाओ, IAS ऑफिसर बन जाओ। चलिए 20 नंबर में टू मिस द बस मीन्स टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, मीन्स अवसर गवा देना। मीन्स इफ यू डोंट डू योर ड्यूटी प्रॉपरली यू विल मिस द बस। अगर आप ड्यूटी अपने कर्तव्य को सही से नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप बस मिस कर जाएंगे, मीन्स अवसर खो देंगे। इस वे हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 20 क्वेश्चंस और उसके साथ ही 20 क्वेश्चंस हम लोग इडियम फ्रेज के और उसके साथ ही 20 क्वेश्चंस हम लोग फ्रेजल वर्ब्स के। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 60 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें बहुत सारा चीज़ों हम लोगों ने सीखा। मीन सेंटेंस भी यूज कैसे करेंगे, उसका मीनिंग क्या है फ्रेजल वर्ब्स का या इडियम फ्रेज का या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड का, फिर उसको इंग्लिश मीनिंग भी हम लोगों ने देखा, हिंदी मीनिंग भी हम लोगों ने देखा। तो काफ़ी ये प्रॉपर वे में लर्निंग हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड मेमोराइज वाइल स्टडिंग। यहाँ पढ़ते पढ़ते ही आपको काफ़ी संख्या में मीन्स 40 to 50% तो आपको यहीं पर याद हो जाते होंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन को देखेंगे जो है डी नंबर सेक्शन, और यहाँ पर भी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है और यहाँ पर हम लोग 20 प्रश्न करेंगे। ठीक है, 20 वर्ड्स का दो सिनोनिम्स देखेंगे और इसी 20 वर्ड्स का दो एंटोनिम्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड कहने का मतलब 40 वर्ड्स हो गए सिनोनिम्स में और दो वर्ड्स एंटोनिम्स माना 40 वर्ड्स हो गए यहाँ पर एंटोनिम्स में। ठीक है, और कुल मिलाकर के 20 + 40 + 40 कितना हो गया, इक्वल टू यहाँ पर 100 वर्ड्स आपका कंप्लीट होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। कहने को तो 100 क्वेश्चंस है लेकिन आप काफ़ी कुछ सीख जाते हैं बस एक सिंगल क्लास में। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हम लोग के पास म्यूचुअल। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक या सहभावना। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, पारस्परिक या फिर सहभावना, और सिनोनिम्स है जॉइंट या आइडेंटिकल। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या है, सेपरेट या डिस्टिंक्ट। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड्स सिनोनिम्स में हम लोगों ने देखा, जॉइंट और आइडेंटिकल, जो कि म्यूचुअल का सिनोनिम्स है। और फिर नेक्स्ट 2 वर्ड्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एंटोनिम्स के रूप में, सेपरेट और डिस्टिंक्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स हम लोग के पास है
अगला प्रश्न है म्यूटिनस। म्यूटिनस का मतलब होता है विद्रोह, ठीक है। म्यूटनी, सपाय म्यूटनी आप सुने होंगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857। सपाय म्यूटनी मीन्स 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो वहां पर भी आप काफी बार जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। फिर इसी का सिनोनिम्स हो गया रिकाल्सिट्रेंट और यहाँ पर इंसर्जेंट। और एंटोनिम्स में दो वर्ड्स यहाँ पर आप सीख रहे हैं, यहाँ पर जिसे हम देख पा रहे हैं, सबमिसिव हो गया और फेथफुल हो गया। विद्रोह का ठीक उल्टा सबमिसिव और फेथफुल, जो वफादार हो, किसी के समक्ष अपना विश्वास दिखाए, बना झुक जाए। नेक्स्ट नंबर क्या कहेंगे, मर्की मीन्स अंधकार। मर्की मीन्स अंधकार में, इसका सिनोनिम्स है यहाँ पर डस्की और ड्रीयरी, ठीक है। डस्की और ड्रीयरी यहाँ पर दो सिनोनिम्स हैं अंधकार में, और एंटोनिम्स मीन्स ब्राइट और शाइनिंग मीन्स, ठीक है, जो उजाला मीन्स चमकता हो। ये दोनों सिनोनिम्स डस्की और ड्रीयरी का ओपोजिट है, अर्थात एंटोनिम्स है। चलिए 4 नंबर में हम लोग देखते हैं म्यूनिफिसेंट मीन्स होता है दानी, अवदार, जो उदार होता है, दानी होता है, म्यूनिफिसेंट कहेंगे। तो इसका सिनोनिम्स भी देख लीजिए, लिबरल है और हॉस्पिटेबल है। और एंटोनिम्स में फ्रूगल हो गया और पेन्यूरियस हो गया, ठीक है। फ्रूगल और पेन्यूरियस हो गया एंटोनिम्स। और 5 नंबर प्रश्न मोनोटोनस मीन्स एक शुरा हो गया, जो नीरस है। इसका सिनोनिम्स अर्कसम या टीडियस, ठीक है, अर्कसम और टीडियस। और इसका अपोजिट वर्ड मिल गया हम लोग के पास, वैरिड और प्लीजेंट। वैरिड और प्लीजेंट ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट ऑफ मोनोटोनस, ठीक है, अपोजिट ऑफ मोनोटोनस। चलिए 6 नंबर में हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न प्रोवोक। प्रोवोक का मीनिंग क्या है, उकसाना, उत्तेजित करना, ठीक है, उकसाना या उत्तेजित करना। इसका सिनोनिम्स हम लोग के पास क्या है, इन्फ्लेम और इंसाइट। इन्फ्लेम और इंसाइट, ठीक है। और एंटोनिम्स है पैसिफाई और कंफोर्ट। पैसिफाई और कंफोर्ट हम लोग के पास क्या है, पैसिफाई और कंफोर्ट हम लोग के पास क्या है, एंटोनिम्स है, ठीक है। पैसिफाई और कंफोर्ट हम लोग के पास एंटोनिम्स है इसका, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर में हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर में क्या, प्रोट्रैक्ट मीन्स, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, विलंब। प्रोटेक्ट का क्या मतलब, विलंब। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स एब्रिविएट, ठीक है। और नेक्स्ट नोट कर्टेल मीन्स, फिर दूसरा हम लोग 8 नंबर में देखते हैं प्रोस्क्राइब मीन्स बहिष्कार या त्यागना, प्रोहिबिट और एक्सक्लूड। और सोलिसिट और इंक्लूड ये दोनों एंटोनिम्स हो गए। किसका एंटोनिम्स हो गया, प्रोस्क्राइब का, ठीक है। तो 9 नंबर में प्रोफ्यूज है मीन्स अति व्यय या विपुल। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लैविश और अबंडेंट मीन्स जो काफी प्रचुर मात्रा में हो। इसका ठीक अपोजिट क्या है, एस्कार्स है और म्याग्र है, ठीक है। 10 नंबर जो है हम लोग के पास वर्ड है प्रोफिलिएट। प्रोफिलिकेट मीन्स भ्रष्ट चरित्र या व्यसनी कह सकते हैं। तो इसका ठीक सिनोनिम्स है डिसोल्यूट और डिगटेनरेट, ठीक है। और यहाँ पर एंटोनिम्स है वर्चुअस और अपराइट। और 11 नंबर में प्रोडिजी मीन्स अद्भुत या विलक्षण। तो उसको हम लोग मिरेकल कह सकते हैं और मार्वेल कह सकते हैं, ठीक है। और इसको एंटोनिम्स में नॉर्मल और एवरेज, जो विलक्षण हो, जो काफी अति विशिष्ट ना हो, जो साधारण हो, औसत हो। 12 नंबर प्रश्न है प्रोडिजियस मीन्स बहुत बड़ा, विलक्षणता मीन्स वास्ट हो, इनॉर्मस हो। और नेक्स्ट एंटोनिम्स क्या है, अनइम्प्रेसिव हो या डिमिन्यूटिव हो, ठीक है। तो ये दोनों हो गया प्रोडिजियस का एंटोनिम्स, ठीक है। और 13 नंबर में हम लोग अगर बात कर ले तो क्या हो जाएगा, प्रीमैच्योर है मीन्स असामयिक या समय से। और प्रीपोसियस या अनटाइमली। और इसका ठीक अपोजिट बिलेटेड या ऑपर्च्यून। और अगर 14 नंबर में हम लोग बात करें तो 14 नंबर में क्या हो सकता है, प्रीडिकामेंट, दशा या स्थिति। और इसका ठीक सिनोनिम्स क्या हो जाएगा,
फ्लाइट या और डायलेमा। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन या फिर कॉन्फिडेंस। डिसोल्यूशन और कॉन्फिडेंस क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। ठीक है, अगर 15 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो 15 नंबर है प्रीकैरियस है, मीन्स संदिग्ध है या अनिश्चित है। तो सिनोनिम्स डाउटफुल या इनसिक्योर है, और एंटोनिम्स अस्योर्ड है या इनडेनियल है। ठीक है, अनडेनिएबल है। और 16 नंबर में पोम्पस, कितने गजब का वर्ड है पोम्पस, मीन्स हॉटी या एरोगेंट। और यहाँ पर अपोजिट है अनप्रिटेंटियस या हम्बल। 17 नंबर में परवर्स, हठी या दुष्ट, मीन्स पेटुलेंट या ऑब्स्टिनेट। और कॉम्प्लासेंट और डोसाइल, ये दोनों एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट नंबर में पॉल्टनेस या ढिठाई या फ्लिपेंसी या इम्पुडेंस, ये दोनों सिनोनिम्स हो गए, दोनों वर्ड। और यहाँ पर मोडेस्टी या डिफिडेंस, ये दोनों एंटोनिम्स वर्ड्स हो गए हम लोग के पास। ठीक है, और 19 नंबर में पीविश मीन्स झगड़ालू या चिड़चिड़ा। और यहाँ पर इसका ठीक सिनोनिम्स हो गया परवर्स और सरल। और एंटोनिम्स क्या हो गए, सॉव या इनिएबल। और आखिरी वर्ड है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का सेक्शन डी का, पीयरलेस मीन्स अनुपम, मीन्स मैचलेस, अनरिवाइल्ड, मेडियोकर और कॉमनप्लेस, ये एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, सामान्य या साधारण। तो इस ऑलरेडी हम लोग 80 क्वेश्चंस कंप्लीट किए इन 4 सेक्शंस में। लास्ट के 20 प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रोवर्ब्स में। ठीक है, कहावतें, जिसमें इंग्लिश कहावत और उसको हिंदी में कैसे कहेंगे या हिंदी को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो ये दोनों वेरी पॉपुलरली कहावतें, प्रोवर्ब्स को हम लोग देख लेते हैं, जो काफी इंग्लिश में आपका यूज किया हुआ मिल जाएगा जब आरसी आप बनाते हैं बैंक में, एसएससी में, मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आप बनाते हैं, पढ़ते हैं, उस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये काफी बार मिल जाएगा इस तरीके का वर्ड यूज किया हुआ प्रोवर्ब्स। तो फर्स्ट नंबर है टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, मीन्स ख्याली पुलाव पकाना, मीन्स हवा में महल बना देना। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ख्याली पुलाव पकाना। पेन को क्या हो गया, चला, मीन्स ख्याली पुलाव बनाना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, दूसरा नंबर टू लीड अ कैट एंड डॉग्स लाइफ। ठीक है, मीन्स झगड़े फसाद की जिंदगी गुजर बसर करना। ये काफी वर्ड अजीब लगता है, लेकिन हकीकत तो यही है बहुत सारे मैक्सिमम लोगों की। ठीक है, तो इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। सदैव समझदारी को क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, समझदारी के साथ चलना चाहिए। मीन्स मैनेज करना सीखना चाहिए, मीन्स आपस में एग्रीमेंट में समझौता, समझ बुझ करके चलने का वो बैलेंस जरूर बनाना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर में टू प्लो द सैंड्स एंड शो द वेव्स, मीन्स रेगिस्तान, यहाँ पर है रेगिस्तान में हल चलाना, इसे हम क्या कहेंगे, टू प्लो द सैंड्स एंड शो द वेव्स। 4 नंबर प्रश्न क्या है, वर्चर इज इट्स ओन रिवार्ड, मीन्स नेकी अपना सिला आप है। वर्चर इज इट्स ओन रिवार्ड, नेकी अपना सिला आप है। 5 नंबर में क्या है, वॉश योर डर्टी लाइन्स एट होम, घर का भेद बाहर नहीं बताना चाहिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए और इम्प्लीमेंट भी कीजिए अपने जीवन में। ठीक है, मीन्स सेफ, सुरक्षित रहने के लिए ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रोटन एप्पल्स इंज्योर्स इट्स कंपेनियंस, मींस एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यहाँ पर है ये टाइपिंग है, कर देती है। 7 नंबर में एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, जैसा राजा वैसे ही क्या होंगी, वैसे ही प्रजा होंगी। ठीक है, जैसा राजा वैसे ही प्रजा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट। ठीक है, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, जैसा राजा वैसा प्रजा।
एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, जैसा राजा वैसा वैसी प्रजा। तो फिर जितने भी आप क्लासेस कर रहे हैं, आप अगर इसे अभी आप पढ़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं, तो आप इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए। ठीक है, आपके सारे सुझाव से हमारे लिए अमूल्य हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ता हूँ और उसे इम्प्लीमेंट भी करने का प्रयास करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ समस्या आ रही है, तो उसे भी आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर 8 नंबर में हम देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर में देख लीजिए, 8 नंबर में क्या है, एज यू सो यू रीप। ये भी काफ़ी वीवीआई है। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्रेज प्रोवर्ब्स है और कई बार लोग यूज़ भी करते हुए आप देखेंगे लोगों को, या फिर सेंटेंस में पैराग्राफ वगैरह में इसका यूजेस भी आप देखेंगे। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, एज यू सो यू रीप, जैसा आप बोते हैं वैसे ही आप काटते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग अच्छी कहावते में कह सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। और 9 नंबर में देख लेते हैं। 9 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, आवारीश इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है, लिखा है, मीन्स लालच बुरी वाला है। जो लालच जो है ना, बहुत सारे बुराइयों का जड़ है, आप कह सकते हैं, क्योंकि लालच के कारण ही लोग एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, कई सारे इविल वर्क्स करने लग पड़ते हैं। तो फिर अवारिस इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स कह सकते हैं। 10 नंबर में आप देखेंगे, बेगर्स एंड बोरोवर्स कुड नॉट बी चूजर्स, मीन्स दान छान यहाँ पर कैसे आ गया, दान होना चाहिए। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। ठीक है, जो दान में मिला उसमें क्या ढूंढना, ये गलत है, वो गलत है, ये थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, नहीं, चुपचाप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि तो ऐसे ही मुफ्त में मिल रहा है तो उसका सदुपयोग जितना मिल रहा है उसका करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर में, बेकर्स एंड बोरोवर्स कुड नॉट बी चूजर्स। ठीक है, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते हैं। और 11 नंबर में हम लोग देख सकते हैं, डू इवल्स एंड लुक फॉर लाइक, मीन्स कर बुरा तो हो बुरा। ठीक है, अगर हम बुरा करेंगे तो रिटर्न क्या मिलेगा, अगर अच्छा करेंगे तो उसका रिटर्न क्या आएगा। तो क्या करना चाहिए, ऑलवेज डू गुड एंड गिव बेस्ट विशेस टू ऑल। सभी के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए, जिससे अपने भी भला, दूसरों के भी भला, हम भी नेकी पर चले, दूसरे भी नेकी पर चले। ठीक है, और कई लोग तो ऐसे कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, मीन्स अच्छी जो हम लोग कर्तव्य कर लेते हैं जो किसी की भलाई का, और फिर उसको बार बार बोलना क्यों किसी के सामने, चुपचाप रहना चाहिए। और उसी को हम लोग कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, मीन्स अच्छी कार्य कर लो और चुप रहो, तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा ही आएगा ना। फिर नेक्स्ट नंबर में 12 नंबर में, एवरी पोर्टर प्रेजेस हिज पॉट। हर कोई अपनी दही को क्या कहेगा, मीठा ही कहेगा। कोई ऐसा है जो कहेगा अपनी चीजें को खट्टा, बहुत रेयर केसेस में मिल जाएंगे। तो अपने दही को सभी क्या कहते हैं, मीठा ही कहते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, एवरी पोर्टर प्रेजेस हिज पॉट। ठीक है, और 13 नंबर में 13 नंबर में देख लीजिए, एवरीथिंग लुक्स पेल टू अ जॉन्डिस्ड आइज। सावन यहाँ पर आकार है, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, सावन लिखा है। ठीक है, सावन के अंधे को सावन के अंधे को हरा ही दिखता है, हरा है यहाँ पर। ठीक है, क्या है यहाँ पर, ये कौन सा वर्ड है, हरा है। ठीक है, सावन के अंधे को हरा ही दिखता है। अगर सावन का मौसम चल रहा है मान के चलिए, और वो चारों तरफ देख रहा है, बरसात के मौसम में चारों तरफ पेड़ पौधा घासें उग जाती है, खाली मैदान में सब चीज हरा दिखता है, उस समय अगर किसी माना उसे कह सकते हैं संयोग बस, मीन्स किसी कारण बस कोई अंधा हो जाए, तो वो चारों तरफ तो हरी हरियाली देख करके ही अंधा हुआ था,
तो उसे सब दिन क्या समझ में आएगा, सब चीज क्या है, हरा हरा ही है। उसी को हम लोग कहते हैं कोई अच्छी चीजों को अगर देख रहा है, अच्छी चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, अच्छी चीजों को महसूस कर रहा है, तो उससे सब अच्छा ही दिखेगा कि दूसरे भी अच्छा कर रहे होंगे, दूसरे भी अच्छा सोच रहे होंगे, दूसरे भी हमारी तरह अच्छा कर्तव्य करते होंगे। हाँ, तो फिर ये सोचने का भी एक तरीके का नजरिया है, लेकिन ऐसे नहीं आंख बंद करके ऐसा केवल सोचना चाहिए, नहीं। नेक्स्ट नंबर 14 नंबर में, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, मीन्स बहादुरों को भाग्य भी साथ देता है। जो कुछ खुद से कुछ करना चाहते हैं, जो हिम्मत करते हैं, ठीक है, करने का प्रयास करते हैं, तो भाग्य भी उसके फेवर में रहता है। और 15 नंबर में, गैदर थीसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, वाओ, मीन्स बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए बुआ। हाँ, तो फिर अगर आप आम के पेड़ रोएंगे तो ही आम आएगा ना। अच्छे कार्य का मना सोचेंगे, अच्छा कार्य करना है ऐसा सोचेंगे और अच्छे कार्य करेंगे भी, तो उसका जो परिणाम आएगा, बुरा आएगा क्या, वो अच्छा ही आएगा। चलिए 16 नंबर में, गुड माइंड गुड फाइंड, मीन्स आप भला तो जग भला, ठीक है। ऐसे हम क्या कहेंगे, गुड माइंड गुड फाइंड, काफी बढ़िया है लाइन्स यहाँ पर। गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला, कम से कम एक व्यक्ति भले की राह पर तो है, नेकी की राह पर तो है, तो खुद में किया गया परिवर्तन दूसरों में, कई लोगों में परिवर्तन लाने की शुरुआत तो हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 17 नंबर में, गिल्टी कॉन्शियंस, ठीक है, कॉन्शियंस इज ऑलवेज सस्पिशियस, चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, उसे हम कहेंगे गिल्टी कॉन्शियंस इज ऑलवेज सस्पिशियस। 18 नंबर, हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड, ना मामा तो ना मामा से काना मामा अच्छा, अगर किसी के पास कुछ ना है उससे कुछ हो तो अच्छा है, वैसे ही यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर आ गया। चलिए 19 नंबर में, ही दैट इज वन थिंग्स ऑल सो, आप सुखी तो जग सुखी, ऐसा सोचता है कोई, वास्तव में सुखी हो तो वाह क्या बढ़िया, कितनी अच्छी बात है। आज पॉजिटिव वे में सुखी हो, वाह मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में आखिरी प्रश्न प्रोवर्ब्स का, he who would catch fish must not mind getting wet, हाँ, जो मछली पकड़ना चाहता है वो भीगने से डरे क्यों, तो उसी की बात यहाँ पर है, नाचने उठे तो घूंघट कैसा। हाँ, he who would catch fish must not mind getting well, अगर हम दौड़ रहे हैं, दौड़ने की सोचे सुबह में, और सोचेंगे पैर में धूल लग जाए, तो फिर उससे डरना क्यों, जब दौड़ना है तो पैर में धूल क्यों लगे, लगे तो लगे भाई। तो यही बात है, कुछ कार्य करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिविटी आती है तो क्या, वो तो ऐसे भी किनारा होना ही है उसको, उससे क्यों डरना। चलिए, तो हम लोगों ने जितने भी आज क्लासेस किए, और इसके सारे पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए, या फिर हैंड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आपको ये कहाँ पर मिलेगा, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ये सर मस्तपुर जिस चैनल पर आप देख रहे हैं, और जिस नाम से ही यह यूट्यूब चैनल है, वाईटी चैनल है, उसी नाम से जो है क्या है, टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। और यह आपको इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक सबसे लास्ट में लिंक दिया हुआ रहता है टेलीग्राम चैनल का, इस यहाँ पर, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं सारे के सारे पीडीएफ्स, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए क्या कहूँ, आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर कीजिए, और फिर धन्यवाद।